हेलो एवरीवन। तो आप पहले ये स्क्रीनशॉट देखो। एक स्टूडेंट ने मुझे ईमेल किया है और एक ऑडियो क्लिप भेजी है। उसमें उसने अपना एग्ज़ाम का एक्सपीरियंस तो शेयर किया ही है, प्लस उनको एग्ज़ाम के ड्यूरेशन में बहुत प्रॉब्लम हुई थी। उनका भी लॉग आउट हो गया था, रिज्यूम नहीं हो रहा था, तो उन्होंने मेल किया है। तो इस प्रॉब्लम्स को आप भी कैसे टैकल कर सकते हो और आप कंप्लीट मतलब अपना एग्ज़ाम कैसे कंप्लीट कर सकते हो, वो सारा इसने डिटेल में बताया है। तो आप इसे फुल देखना, लास्ट तक देखना, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। अब आओ आप उनकी वॉइस सुनो। हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रिया अग्रवाल है और मैं दिल्ली से हूँ। तो गाइस, जैसे कि हम जानते हैं कि ABYB के एग्ज़ाम होने शुरू हो गए हैं और मेरा भी एग्ज़ाम था। मेरा एग्ज़ाम 5 सितंबर 2020 को था, जिसका टाइम था 3 to 6 स्लॉट का। तो मैं अपना एग्ज़ाम का एक्सपीरियंस कैसा रहा मेरा, किस तरीके से क्वेश्चन आए थे, क्या पैटर्न थे, क्या लेवल था क्वेश्चन का, तो ये सब मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो बात करते सबसे पहले एग्ज़ाम की। जो एग्ज़ाम था वो ओवरऑल इजी टू मॉडरेट लेवल का था। मैं उसे डिफ़िकल्ट नहीं कहूँगी, एग्ज़ाम जो है इजी था। ठीक है, तो सबसे पहले जो क्वेश्चंस थे, जैसे हम सभी जानते हैं 4 सेक्शन है। इंग्लिश है, उसके बाद हमारे पास रीजनिंग आता है, फिर हमारे पास क्वांट आता है और फिर हमारे पास पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो एक एक करके सारे सेक्शन उठाते हैं, उसके बारे में डिटेल बात करते हैं किस तरीके से एग्ज़ाम था। तो इंग्लिश की बात करूँ मैं सबसे पहले, तो देखो गाइस, हम सभी जानते हैं कि इंग्लिश में जो है पैसेज आते हैं, वो 2 पैसेज होते हैं, उनको पढ़ के आंसर करना होता है। उनके सभी आंसर हमारे पैसेज में छुपे होते हैं। ठीक है, तो पैसेज जो है वो लेंथी होते हैं। और अगर कोई सोच रहा है कि जो पैसेज है वो स्टोरी बेस्ड पैसेज है, तो ऐसा नहीं है। वो इकोनॉमिकली बेस्ड पैसेज होते हैं। पैसेज जो होते हैं वो अच्छे इंग्लिश के होते हैं। तो इसके लिए आप की इंग्लिश रीडिंग और दोनों ही बहुत अच्छी होनी चाहिए। मतलब आपको वोकैबलरी पे भी फोकस करना है, साथ ही के साथ आपकी रीडिंग हैबिट भी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए आप हिंदू एडिटोरियल न्यूज़पेपर अटेंड करिए। देखो गाइस, क्या होता है, न्यूज़पेपर रीड हम करते हैं या हिंदी न्यूज़पेपर जो है, अगर उसके लेक्चर जो यूट्यूब पे मिलते हैं हम उसे अटेंड कर दे, तो एक तो हमारी रीडिंग हैबिट अच्छी होती है, साथ ही साथ हमारी वोकैबलरी भी अच्छी होती है और हमें नॉलेज भी एनहेंस होती ही रहती है। तो उसके लिए मैं यही एडवाइस करूँगी कि आप हिंदू न्यूज़पेपर जो है उसे रीड करिए और फिर आपको थोड़ा बहुत जो है इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा ज़रूर। ठीक है, तो इंग्लिश का ये था। बाकी जो क्वेश्चंस थे फिलर से थे, एंटोनियो सिनोनिम्स के क्वेश्चन थे, एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन थे। मेरे साथ यही सारे क्वेश्चन थे मेरे एग्जाम में, और प्लस में 1-2 जो क्वेश्चन थे वो रीअरेंजमेंट के क्वेश्चन थे कि सेंटेंस जो होता है वो लगभग रीअरेंज करना होता है, उसको 4 पार्ट्स में तोड़े रखता है। तो ये रीअरेंजमेंट के क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो ओवरऑल इंग्लिश के सेक्शन में कहूँ तो ईजी टू मॉडरेट लेवल का था। मैं उसे डिफिकल्ट नहीं कहूँगी, ईजी टू मॉडरेट लेवल का था, लेकिन पढ़ना आपको पड़ेगा ही। सबसे पहली बात आपकी रीडिंग अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, और अब बात करते हैं रीजनिंग की। तो गाइस, रीजनिंग का जो एग्ज़ाम था वो तो बहुत ही ज़्यादा इजी एग्ज़ाम था। इजी टू मॉडरेट भी मैं नहीं कहूँगी, इजी एग्ज़ाम था, क्योंकि इजी क्वेश्चंस उसमें सारे आए हुए थे। मेरे एग्जाम में जो क्वेश्चन आए हुए थे वो कॉर्डिंग और डिकॉर्डिंग के क्वेश्चन थे, ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन थे, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन थे और साथ ही साथ इनइक्वालिटी के क्वेश्चन थे। ठीक है, कोई भी मेरे एग्जाम में पजल नहीं आया था, स्लोक्स नहीं आया था, रैंकिंग ऑर्डरिंग के क्वेश्चन नहीं आए थे। एग्जाम ओवरऑल इंग्लिश रीजनिंग का बहुत ही ज़्यादा ईजी था। अब बात करते हैं कोडिंग और डिकोडिंग के क्वेश्चन किस तरीके से थे। इसे हमने देखा है कि जो कोडिंग और डिकोडिंग के क्वेश्चन होते हैं कुछ इस तरीके से होते हैं। स्टेटमेंट दी रहती है हमें 3-4, और हर एक स्टेटमेंट में 3-4 शब्द होते हैं जो कि अलग अलग उसमें कोडेड हुए रहते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन नहीं आए थे। जो क्वेश्चन आए थे बहुत ही ज़्यादा ईजी थे। जैसे कि एक वर्ड है रिमोट, उसको कोडेड कर रखा था उन्होंने, सपोज कोडेड रिवर्स कर रखा है, तो फिर तुम्हें देगा कंप्यूटर वर्ड देगा, कहेगा इसको इसी पैटर्न में कोडेड करो। तो इस तरीके से क्वेश्चन था कोडिंग और डिकोडिंग के। ठीक है, अब बात करते हैं इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस किस तरीके से थे। इनइक्वालिटी के जो क्वेश्चंस थे वो भी कोडेड हुए हुए थे, जैसे कि परसेंट का साइन ग्रेटर के इक्वल है, हैशटैग ये स्मॉलर के इक्वल है, इस तरीके से थे कोडेड इनइक्वालिटी के क्वेश्चन। मतलब इनइक्वालिटी कोडेड हुई हुई थी। ठीक है, और अब बात करते हैं हम डायरेक्शन डिस्टेंस के क्वेश्चन। डायरेक्शन डिस्टेंस के क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा ईजी थे। ऐसा नहीं था कि वो ज़्यादा डिफिकल्ट है, सिंपल थे कि कोई पर्सन है वो मूव करता है फिर लेफ्ट राइट जाता है, तो बताओ कौन सी डायरेक्शन में है उसका फेस, या फिर इस तरीके से थे क्वेश्चन थे कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालो, जो पाइथागोरस थ्योरम लगा के हम कैलकुलेट करते हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन थे। ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन भी बहुत ईजी थे, डिफिकल्ट नहीं था, आसानी से बन रहा था, कोई भी मुश्किल नहीं था। ओवरऑल रीजनिंग का जो सेक्शन था वो ईजी था, बिल्कुल ईजी टू मॉडरेट भी नहीं कहूँगी, वो बिल्कुल ही ईजी सेक्शन था। ठीक है, 14 क्वेश्चन आते हैं, 14 मिनट्स मिलते हैं रीजनिंग के लिए। टाइम सफिशिएंट है गाइस, टाइम को मैं नहीं बोलूँगी कि टाइम हमें जो है कम मिल रहा है या हम नहीं कर पा रहे, ऐसा कुछ नहीं था। ठीक है, इंग्लिश के सेक्शन के लिए भी टाइम सफिशिएंट है अगर आपकी रीडिंग हैबिट अच्छी होती है तो। उसके बाद बात करते हैं क्वांट की। क्वांट के क्वेश्चन गाइज मैं मानती थोड़ा ट्रिकी आ रहे हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आप बिल्कुल कर ही नहीं पाएंगे। मेरे जो एग्जाम में क्वेश्चन आए थे वो इजी टू मॉडरेट लेवल के ही थे, मैं उन्हें डिफिकल्ट नहीं कहूँगी। ठीक है, एक तो टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन था, कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट से क्वेश्चन थे, ए से रिलेटेड क्वेश्चन थे, फ्रैक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन थे, नंबर सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन थे। बाकी ओवरऑल एग्जाम
इजी था, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ कि नंबर सीरीज़ के क्वेश्चन किस तरीके से थे, तो गाइस देखो नंबर सीरीज़ के क्वेश्चन वाले मिसिंग वाले थे कि हमें सीरीज़ दी रहती है, उसमें से एक डिजिट जो है मिसिंग होता है, तो आपको उसे कंप्लीट करना होता है। रॉन्ग नंबर सीरीज़ नहीं आई थी। फ्रैक्शन से भी 1-2 क्वेश्चन आए थे मेरे एग्जाम में, बाकी क्वेश्चन ओवरऑल ईजी थे। ट्रेन से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आया था, ट्रेन से रिलेटेड मेरे एग्जाम में तो नहीं आया था क्वेश्चन। यूनिट डिजिट से रिलेटेड भी कोई क्वेश्चन नहीं आया था, ठीक है। एक बात और मैं आपको बता दूं, अगर कोई सोच रहा है कि एग्जाम जो है वो हिंदी में भी हो जाएगा या मैं हिंदी में अटैम्प्ट कर लूँगा, तो ऐसा नहीं है। इस गलतफहमी में मत रहिएगा, क्योंकि जो एग्ज़ाम है वो इंग्लिश लैंग्वेज में ही था और आपको इंग्लिश में ही अटैम्प्ट करना है, ठीक है। और अब चलते हैं हम पीडी की तरफ। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के जो क्वेश्चन थे वो किस तरीके से थे। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के क्वेश्चन भी गाइज मैं कहूँगी बहुत ज़्यादा इजी थे, कोई डिफिकल्ट नहीं थे, इजी टू मॉडरेट लेवल के थे, ठीक है। तो ओवरऑल एग्जाम का रिव्यू में अगर अपनी तरफ से बोलूँ तो एग्जाम इजी टू मॉडरेट लेवल का था, ऐसा नहीं था डिफिकल्ट था, हम कर नहीं पाए। और अब मैं बात करती हूँ कुछ प्रॉब्लम की जो कि हम सब कैंडिडेट फेस कर रहे हैं एग्जाम करते टाइम। मेरे साथ क्या हुआ मैं भी आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी। तो गाइज देखो, सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगी कि मैंने जब एग्जाम, एक्चुअली मेरे एग्जाम का टाइम था 3 to 6, जब मैं एग्जाम देने बैठी तब लगभग टाइम हुआ था 4 या 4:15 बज रहे थे। और मैंने अपना जो है सब कुछ करा, मतलब सारा ID वगैरह डाल के उसे लॉगिन करा एग्ज़ाम करने के लिए, और फिर फॉर्म भी अपीयर हुआ, मैंने उसे फिल करा। उसके बाद मेरा एग्ज़ाम शुरू हो गया। मैंने जैसे ही क्वेश्चन का आंसर किया तो क्वेश्चन का आंसर करते के साथ ही क्या हुआ, वो एकदम चला गया, मतलब लिखा हुआ आ गया कि फैचिंग योर डिटेल्स प्लीज़ वेट, इस तरीके से लिखा हुआ आया। और फिर मैं वेट करती रही वैसे तो, लेकिन मैंने थोड़ी देर वेट करा, कुछ भी नहीं हुआ, ना ही वो कट रहा था ना ही कुछ हो रहा था। मैं बहुत परेशान हो गई कि मैं अब क्या करूँ। तो फिर मैंने उसे होम की करके हटा दिया, फिर मैंने दोबारा रीस्टार्ट करने की कोशिश करी तो वो स्टार्ट नहीं हुआ, ठीक है। वो स्टार्ट बिल्कुल भी नहीं हुआ। मैं बहुत देर तक ट्राई करती रही गाइज, और मुझे ट्राई करते करते 5:30 बज गए, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने सर को मेल किया कि सर ऐसे ऐसे प्रॉब्लम हो रही है, तो उनका मेल आया, मुझे रिप्लाई किया उन्होंने कि आप ना लाइव चैट करो, वो कोई ना कोई सोल्यूशन जरूर देंगे, आप परेशान मत हो। तो उसके बाद उन्होंने लाइव चैट करा, लाइव चैट से मुझे हेल्प मिली। तो अब लाइव चैट का एक्सपीरियंस मेरा कैसा था मैं वो भी आपके साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि कैंडिडेट को बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, ठीक। तो लाइव चैट मैंने करा, तो मैंने उनको बोला कि सर ऐसे ऐसे था एग्जाम। तो उन्होंने मुझसे बोला कि एग्जाम आप रेज्यूम कर दो हमारे यहाँ से बिल्कुल होकर, एग्जाम शुरू कर दो। तो गाइज देखो, मैंने आपको बताया उस टाइम 5:30 बज रहे थे, तो मैंने बोला कि सर एग्जाम का जो टाइम था वो तो 3 to 6 था, अब तो मेरे पास केवल 30 मिनट्स ही लेफ्ट है, और मैं एग्जाम कैसे करूँगी 67 मिनट का एग्जाम, क्योंकि मैंने एक भी क्वेश्चन या एक भी सेक्शन नहीं करा था तब तक। तो उन्होंने बोला नहीं, हर एक कैंडिडेट को जो टाइम दिया गया उसी में आपको फिनिश करना, एग्जाम आप शुरू कर दो, जल्दी से जल्दी अपना फिनिश कर देना। तो मैंने बोला नहीं सर, मैं ऐसे नहीं कर पाऊंगी, आप मुझे न्यू डेट एंड टाइम नया स्लॉट कर दीजिए प्लीज़। मैंने उनको बहुत रिक्वेस्ट किया, फिर उसके बाद उनका रिप्लाई ही नहीं आया। फिर उनका मैंने मतलब 2-3 मैसेज और एक्स्ट्रा किए कि सर नहीं हो पाएगा, आप खुद ही सोचे कि आधे घंटे में कैसे एग्जाम हो जाएगा। तो फिर उनका रिप्लाई थोड़ी देर बाद आया कि आप अपना यूजर नेम पासवर्ड बताओ, तो मैंने उनको वो शेयर करा। उसके बाद उनका रिप्लाई आया कि एग्जाम बिल्कुल ठीक है हमारी तरफ से, आप एग्जाम को रेज्यूम करके शुरू कर दो, और वो 6 बजे एक्सपायर नहीं होगा। यस, तो वो एक्सपायर 6 बजे नहीं होगा। तो फिर उसके बाद गाइस लगभग ना मुझे बात करते करते 5:45 बज गए थे, मेरे पास 15 मिनट ही थे 6 बजने में। तो जब उन्होंने बोला कि एक्सपायर नहीं होगा तो फिर मुझे थोड़ी तसल्ली हुई, और फिर मैंने एग्जाम शुरू करा। तो मेरा जो एग्जाम लगभग शुरू हुआ वो 6 ही बज रहे थे, 6 बजे के बाद लगभग मेरा एग्जाम शुरू हुआ, और मेरा टाइम था 3 to 6, जो कि मैंने मतलब 6 बजे के बाद मैंने एग्जाम दिया, और उसके बाद फिर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, मेरा एग्जाम ठीक रहा, ठीक है। और बाकी देखो गाइस क्या है, वो जो लिखा हुआ है फैचिंग योर डिटेल्स प्लीज वेट, इस तरीके से वो आ ही जाता है, आप थोड़ा वेट करते रहना 5-7 मिनट तो ठीक हो जाता है, घबराना नहीं। अगर आपका एग्जाम 3 to 6 या फिर उसके बाद 9 to 12 जैसा भी एग्जाम का स्लॉट है, तो आप ये मत सोचना कि मेरे एग्जाम का तो टाइम जो है वो 9 to 12 है तो मैं 11 बजे बैठूंगा एग्जाम दे दूंगा। तो गाइस ऐसा मत करना, एग्जाम अगर 9 बजे से शुरू है तो 9 बजे ही बैठ जाना, क्योंकि एग्जाम होने में टाइम लगता है, प्लस में वो बार बार जाता रहता है, फिर आपको फॉर्म भी फिल करना है, तो उसमें थोड़ा टाइम वेस्ट हो ही जाता है, ठीक है। मैं तो यही कहूँगी कि टाइम से पहले ही बैठ जाना, लेकिन ऐसा मत करना है कि आप सोचो कि मैं लेट एग्जाम थोड़ा दे दूंगा, ठीक है। बाकी जो एग्जाम था ओवरऑल ठीक था, बहुत ज़्यादा मैं डिफिकल्ट भी नहीं कहूँगी और ना ही इजी कहूँगी, मॉडरेट लेवल का एग्जाम था, आसानी से क्रैक किया जा सकता है अगर आपने पढ़ाई करी और आपकी रीडिंग हैबिट अच्छी है, आपकी वोकैबलरी अच्छी है, आपकी फास्ट कैलकुलेशन है, स्पीड अच्छी है, तो आप आसानी से क्रैक कर लेंगे, ठीक है। कॉपी पेन रजिस्टर आप अपने पास रखें, रफ वर्क करके देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, इंटरनेट कनेक्शन आपका अच्छा होना चाहिए। और अगर आप एग्ज़ाम ज़्यादातर कैंडिडेट जो एग्जाम में मोबाइल फ़ोन से दे रहे हैं,
मैंने भी मोबाइल फ़ोन से दिया, स्मार्टफोन से। तो आप कोशिश करिए कि आप वाईफाई ही यूज़ करें, क्योंकि वाईफाई यूज़ करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और अपने फ़ोन को डाल दीजिए एयरप्लेन मोड पे। एयरप्लेन मोड पे डालकर क्या होगा कि आपके पास कोई भी कॉल वगैरह नहीं आएगा, तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। या फिर आप DND लगा लीजिए, क्योंकि अगर आप मोबाइल डाटा यूज़ कर रहे हैं तो फिर तो एयरप्लेन मोड पे फ़ोन नहीं डल पाएगा। तो आप एक काम करिए, DND की फैसिलिटी यूज़ करिए, DND लगा लीजिए, तो जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके गाइस, ओवरऑल यही मेरा एक्सपीरियंस है जो कि मैंने अपना शेयर करा। एंड बेस्ट ऑफ, और थैंक यू सो मच। ठीक है।